नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का किसानों से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान। अन्नदाता बोले पुलिस गांव से नहीं निकलने दे रही। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का संभल जाना संवैधानिक अधिकार, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। आगे आपको बताएंगे कि किसान को बार बार आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है, किसानों से किया वादा पूरा क्यों नहीं करते। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंच पर ही कृषि मंत्री को खड़ी खड़ी सुनाई। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आए तो देंगे 400 यूनिट फ्री बिजली। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि विपक्षी सांसदों का अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए नारे, जवाबदेही की कर दी मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का किसानों से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान। अन्नदाता बोले पुलिस गांव से नहीं निकलने दे रही। जी हां दोस्तों, अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने उनसे बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। टिकैत के आह्वान के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए 0 पॉइंट पर भारी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। पुलिस प्रशासन जगह जगह अवरोधक लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है। सरकार द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग, अधिग्रहित जमीन के बदले 10% भूखंड आवंटन, रोजगार, यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालय और स्कूलों में क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को दाखिले में वरीयता, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दोपहर करीब 1:30 बजे 160 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया था। हालांकि रात में पुलिस ने महिलाओं बुजुर्गों को रिहा कर दिया था। अभी 123 किसान पुलिस की हिरासत में हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें उनके गांव से निकलने नहीं दे रही है तथा उनके ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का संभल जाना संवैधानिक अधिकार, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि राहुल गांधी का संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो ये माना जाएगा कि कुछ न कुछ वो जरूर छुपाना चाहती है। पहले भी उन्होंने राजनीतिक लोगों को रोकने की कोशिश की थी। आखिर ये कोशिश क्यों की जा रही है? क्या राजनीतिक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? 5 नौजवानों की हत्या हुई है, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी को हक नहीं है कि वो वहां जाकर शांति की अपील करें और लोगों को ढांढस बंधाएं, शोक संतप्त परिवारों से मिलें? इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस हाथरस जाने से रोकती थी। हम सब ने देखा कि वहाँ क्या हुआ। लखीमपुर जाने से रोकती थी, वहाँ पर किसानों का नरसंहार हुआ था। उन्नाव जाने से रोकती थी, जहां रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए थे। आखिरकार यूपी पुलिस क्या छुपाना चाहती है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों को बार बार आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? किसानों से किया वादा क्यों नहीं करते पूरा? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंच पर से ही कृषि मंत्री को खड़ी खड़ी सुनाई। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मंच पर ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खड़ी खड़ी सुना दी और कह दिया कि किसानों को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे प्रमुख संस्थाओं की मौजूदगी के बावजूद किसान संकट में है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान संकट में हैं और आंदोलन कर रहे हैं तथा ये स्थिति देश के समग्र कल्याण के लिए अच्छी नहीं है। जगदीप धनखड़ की बात सुनकर शिवराज सिंह चौहान को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने अपने धुआंधार भाषण में कहा कि किसान यदि आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। उन्होंने कहा कि जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उसे 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित हैं। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि
हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम अपनों से नहीं लड़ सकते, हम ये विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका पड़ाव सीमित रहेगा, अपने आप थक जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा को परेशान थोड़ी ना करना है, दिल को चोटिल थोड़ी ना करना है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खड़ी खड़ी सुनाई है कृषि मंत्री को। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आए तो देंगे 400 यूनिट फ्री बिजली। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बजने में अब कुछ ही समय बाकी है। चुनाव आयोग जनवरी में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो प्रति माह 400 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि डिस्कॉम को बढ़े हुए बिजली बिलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को चूना लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस सख्त जांच और संतुलन लागू करेगी। बता दें कि केजरीवाल सरकार फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। किरारी विधानसभा में दिल्ली न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद हर राज्य में अपने सभी चुनावी वादे पूरे किए हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फ्री में योजनाओं को लागू करने में अपनी विफलता के लिए केवल बहाने बनाए और अक्षमता के लिए उपराज्यपाल और अन्य को दोषी ठहराया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने का वादा किया था। उन्होंने 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में वादा किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही राजधानी दिल्ली में कूड़े के ढेर साफ कर देगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है और पार्टी संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं ताकि चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी सांसदों का अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए नारे, जवाबदेही की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग दोहराई। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के निकट एकत्र हुए तथा नारेबाजी की। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। अडानी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम, गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे दिल्ली, बोले हम लड़ते रहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद वो वापस दिल्ली लौट गए हैं। बता दें कि हिंसा प्रभावित संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। रोक के बावजूद राहुल गांधी संभल जाकर बवाल में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वो हमें जाने देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष नेता के अधिकारों के खिलाफ है, उन्हें मुझे जाने देना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये नया भारत है, ये संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस औपचारिकता नहीं व्यवस्था निभा रही है, राहुल गांधी के संभल दौरे पर भड़की भाजपा। जी दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के 700 से अधिक कर्मियों ने आत्महत्या की है, जबकि इस अवधि के दौरान 55,555 ने इस्तीफा दे दिया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। ये जानकारी बुधवार को राज्यसभा को दी गई। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 में सीएपीएफ, एनएसजी और
AR में 144 आत्महत्याएं, 2021 में 157, 2022 में 138, 2023 में 157 और 24 में 134 मामले सामने आए, जो 5 वर्षों में 730 मामले हैं। मंत्री ने कहा कि आमतौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में काम के घंटे 8 घंटे की शिफ्ट में होते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये परिचालन संबंधी जरूरतों के आधार पर अलग अलग होता है। बटालियनों की संरचना में आवश्यक छुट्टी प्रशिक्षण रिजर्व बनाया जाता है ताकि कर्मियों को आराम और छुट्टी मिल सके। मंत्री ने कहा कि पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष छुट्टी नीति को लागू करना और पर्याप्त आराम और छुट्टी सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी के घंटों को विनियमित करने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि CAPF, NSG और AR की कार्य स्थितियों, सुविधाएं और कल्याण में सुधार सरकार का निरंतर प्रयास है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।